अमेरिका में सतयुग का हिंदू सनातनी गांव फैली सनातन की लहर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में एक ऐसा विलेज है जो कि पूरी तरह से सनातनी कल्चर को फॉलो करता है और उस विलेज में सिर्फ हिंदू कल्चर को मानने वाले लोग ही रहते हैं। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका में भी ऐसा एक गांव है जहां सिर्फ हिंदू लोग ही निवास करते हैं। इसके अलावा यहां कोई भी दूसरे धर्म का नहीं रहता। इस गांव की खूबसूरती को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस गांव की बनावट पूरी तरह से नेचुरल और अट्रैक्टिव है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस गांव को विजिट करने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज ये है कि इस गांव में सिर्फ शाकाहारी लोग ही रहते हैं और मांस, नशीली चीजों यहाँ पर पूरी तरह से उन्हें प्रतिबंध किया गया है। दोस्तों, आखिर अमेरिका के इस सनातनी गांव का नाम क्या है और क्या है इसके पीछे का रहस्य, और क्या इस विलेज के रूल हैं जो इसे दुनिया के बाकी गांवों से अलग बनाते हैं, बताएंगे आपको आज के वीडियो में। बने रहिए बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में बने न्यू वृंदावन नाम के उस हिंदू गांव की, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा और खूबसूरत गांव है। यहाँ पर द्वापर युग के जैसे ही नियम कानून फॉलो किए जाते हैं। बता दें कि ये विलेज उत्तरी अमेरिका के मार्शल काउंटी के वेस्ट वर्जीनिया में माउंट विले के नजदीक है। ये विलेज इंडिया में स्थित भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन की तर्ज पर बनाया गया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक है। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है, तो आइए जानते हैं कि ये कौन से रूल हैं। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करना पड़ता है। यहाँ पर मांस खाना पूर्ण रूप से वर्जित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मांस खाने से इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। सेकंड रूल ये है कि यहाँ मौजूद मंदिर के आसपास नशीले पदार्थ जैसे शराब और ड्रग्स अवैध रूप से वर्जित हैं। यहाँ के लोग नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। तीसरा नियम यह है कि यहाँ के लोग जुआ और ताश जैसे गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि सनातन कल्चर जुआ खेलने के लिए प्रेरित नहीं करती। ऐसे में यहाँ के लोग जुआ जैसे खेल नहीं खेल सकते। चौथा नियम यह है कि यहाँ के लोग सिर्फ शादी के बाद ही अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर ऐसी चीजें पूरी तरह से वर्जित हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सनातन संस्कृति भारत के अलावा विदेश में भी अपनाई जाती है, जो कि हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। न्यू वृंदावन नाम के इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ गाय का संरक्षण अच्छी तरह से किया जाता है। इस गांव में पाली जाने वाली पहली गाय का नाम काजी रखा गया था। गायों के अलावा इस गांव में बैलों को भी पाला जाता है, जो कि यहाँ पर खेती करने के काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पारंपरिक तरीके से फूल का उत्पादन भी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सब्जियों की खेती भी की जाती है। इस तरह से ये विलेज पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट माना जाता है। दोस्तों, ये गांव हिंदुओं के लिए बेहद ही गौरवमय है। इसके अलावा इस गाँव में एक शानदार मंदिर भी है, जिसे अमेरिका का ताजमहल भी कहा जाता है, जिसे विजिट करने के लिए हजारों लोग यहाँ आते रहते हैं। आपका इस गाँव के बारे में क्या कहना है, कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अमेरिका में न्यू वृंदावन के जैसे ही एक और गांव है जो बेहद ही खूबसूरत है। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका के मशहूर ग्रैंड कैनियन को देखने के लिए दुनिया भर से करीब 55 लाख लोग एरिजोना जाते हैं, मगर इसी में से एक गहरी खाई हवासू कैनियन के पास सुपाई नाम का एक बहुत पुराना गांव बसा है। यहाँ की कुल आबादी 208 है। ये गांव जमीन की सतह पर नहीं बल्कि ग्रैंड कैनियन के भीतर करीब 3000 फुट की गहराई पर बसा है। पूरे अमेरिका में इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी खतों को लाने ले जाने के लिए महीनों लंबा वक्त लगता है। मिर्जा गालिब के दौर की तरह यहां आज भी लोग के खत खच्चर पर लाद कर गांव तक ले जाए जाते हैं। इस गांव में रहने वाली जनजाति का नामकरण गांव की खूबसूरती के बुनियाद पर हुआ है। हवा सुपाई का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग। यहाँ के लोग गांव में पानी को पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ से निकलने वाली फिरोजी पानी से ही इस जनजाति का जन्म हुआ। गांव तक पहुँचने के लिए खरदार झाड़ियों के बीच भूल भुलैया जैसी खाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए यह एहसास भी नहीं होता कि आगे स्वर्ग जैसी जगह का नजारा देखने को मिलने वाला है। ये गांव पूरी तरह से ट्रैफिक के शोर से आजाद है। खच्चर और घोड़े गांव की गलियों पर और पगडंडियों पर नजर आएंगे। इस गांव में भले ही शहरों जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन एक तसल्ली भरी जिंदगी गुजारने वाली तमाम सहूलियतें हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, कैफे है, प्राइमरी स्कूल है, किराने की दुकान है। यहाँ के लोग आज भी हवा सुपाई भाषा बोलते हैं, सेम की फली और मकई की खेती करते हैं। रोजगार
बाजार के लिए लच्छेदार टोकरियां बुनते हैं और शहरों में बेचते हैं। टोकरियां बनाना यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय है। गांव के शहर को जोड़ने का काम खच्चर गाड़ियों से होता है। गांव वालों की जरूरत का सामान इन खच्चर गाड़ियों पर लाद कर यहाँ ले जाया जाता है। कई सदियों से लोग इस अजीबो-गरीब गांव को देखने आते रहते हैं। 20वीं सदी तक इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने करीब 100 साल पहले अपने गांव के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए खोल दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल गांव में करीब 20,000 लोग यहां की कुदरती खूबसूरती और यहां के लोगों की लाइफस्टाइल देखने आते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सभी सैलानियों को हवा सुपाई की ट्राइबल काउंसिल की इजाजत लेनी पड़ती है। फरवरी महीने से नवंबर तक सैलानी यहां के लोगों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं। चांदनी रात में झरनों से गिरते हुए पानी की आवाज के साथ गांव की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। बता दें कि एरिज़ोना यूं ही सूखा राज्य है। यहाँ की ग्रैंड कैनियन में बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश 9 इंच से भी कम रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन यहाँ के 30,000 साल पुराने पानी के चश्मे कभी पानी की किल्लत नहीं होने देते। वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेगिस्तान के इलाके में फिरोजी पानी के झरने इतने सालों से कैसे जमा हैं। पानी में ये फिरोजी रंग कहां से आता है? दरअसल यहाँ की चट्टानों और जमीन में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्थर पर पानी गिरने के साथ जब हवा मिलती है तो एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यहाँ पानी फिरोजी रंग का नजर आता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत नजर आता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें भारत के अलावा विदेशों में भी सनातन धर्म की लहर देखने को मिल रही है, जो कि हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।